हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। तो लर्न एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में आज मैं बात करूंगा जोडिएक साइन के बारे में और उसके जोडिएक साइन के एलिमेंट के बारे में। इससे पहले जोडिएक साइन के बारे में मैं आपको 3 वीडियो पहले बना चुका हूं, जिसमें मैंने शेप के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा उसके स्वामित्व के बारे में बताया हुआ है कि कौन किस राशि का लॉर्ड है। उसके बाद मैंने नेचर के बारे में बताया है कि किस राशि का कैसा नेचर है। आज हम बात करेंगे राशियों के एलिमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, जल्दबाजी में लोग बेसिक चीज़ें नहीं सीखते, सीधा प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं और फिर प्रेडिक्शन हो नहीं पाती जब तक आप इन बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। दूसरी चीज़, मैं अपनी वीडियो में ये गारंटी देता हूँ कि जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप किसी भी चैनल पे ढूंढ लेना, इसे मेरा घमंड मत बोलना, लेकिन आप ढूंढ लेना कि इतना डिटेल में किसी ने डिस्कशन करके आपको बताया हो। चलिए बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। देखिए, तत्व के बेस पे या एलिमेंट के बेस पे राशियों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्नि, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 वायु, नंबर 4 जल। ये जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी पे जो भी जीव है, जो भी है, पृथ्वी भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। अग्नि, खुद पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो हम इन 4 चीज़ों में सबको डिवाइड कर देते हैं, सारी राशियों को। तो पहले बात करते हैं अग्नि। अग्नि के तत्व की जो राशियां हैं वो है मेष, सिंह, धनु। मतलब 1, 5 और 9 नंबर की राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। मतलब 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ, 3, 7 और 11। और जल तत्व की राशियां हैं 4, 8 और 12। ठीक है। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा, इसका प्रेडिक्शन में यूज कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब सिखा देंगे फटाफट कि भाई ये अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है। अप्लाई कैसे करेंगे प्रेडिक्शन में, देखिए। अगर किसी की राशि मेष राशि है तो मतलब अग्नि तत्व की राशि है, तो ऐसे लोगों में बहुत ही जबरदस्त अग्नि होती है, एनर्जी होती है। ऐसे लोग अग्रेसिव होते हैं। अग्नि का मतलब क्या हो गया, फायरी नेचर है उसका। एकदम से बंदा रिएक्ट करता होगा, उसका एग्रेशन होता होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता होगा। इस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन क्या सभी राशियों पे सेम अप्लाई होगा? क्या 1, 5 और 9 तीनों राशियां में सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं मेष राशि की अग्नि कैसे है। देखिए, मेष राशि क्या है, मेढा है, जो मैंने अपनी शेप वाली वीडियो में बताया था कि उनके शेप चिन्ह के बारे में। ये मेढे की एनर्जी अलग लेवल की है। इसकी एनर्जी तब आती है जब इसे कोई छेड़ता है। इसकी अटैकिंग पावर इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये अपने शत्रुओं को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अदरवाइज ये अपना आराम से घूमता रहता है, अपनी लाइफ में मस्त रहता है, जो मेष राशि वाला बंदा होगा। आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर अप्लाई करके देखिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, तब आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगी। तो ये अग्नि कैसी है, अपने आप में मस्त रहता है बंदा, इधर उधर अपना घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके किसी ने उल्टा सीधा बोला तो इस बंदे ने उसकी वाट लगा दी। ऐसी एनर्जी है मेष राशि वाले की। अब जो सिंह राशि वाला है उसकी एनर्जी देखिए कितनी डिफरेंट है। सिंह की शेप है लॉइन। अब लॉइन की एनर्जी कैसी है, जब उसको जरूरत पड़ती है किसी चीज की, तब जाकर के शेर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। शेर अपनी एनर्जी को कभी वेस्ट नहीं करता। ये मेष राशि वाला अपनी एनर्जी को वेस्ट कर लेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, लेकिन ये बंदा शांत बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही इस बंदे को ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे अब ज़रूरत पड़ी है काम की, तब जा कर के निकलेगा, अपना शिकार करेगा और वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, पूरी प्लानिंग से करते हैं, तथा वहीं पे काम करते हैं, वहीं पे अपने एफर्ट्स लगाते हैं जहाँ से उनको पता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। जहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ पे ये अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। अब थर्ड, धनु राशि की एनर्जी। धनु राशि की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, इन 2 राशियों से डिफरेंट है। धनु क्या है, घोड़ा है जिसके आगे का सिर जो है वो इंसान का है और वो तीर लिए। ये एनर्जी ऐसी है कि अपने टारगेट को सेट करके रखते हैं, कि इनका फोकस होता है, अपने टारगेट पे इनका फोकस होता है और उसी बेस पे ये काम करते हैं। प्लस घोड़ा क्या होता है, उसकी एनर्जी स्टॉप होने वाली एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी कंटिन्यूस एनर्जी है। मतलब घोड़े को आप कितना भी दौड़ा लो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, उसको आराम की जरूरत नहीं है। वो आराम तभी करता है जब उसको करना होता है। लेकिन इसकी एनर्जी एक डिफरेंट लेवल वाली है। इसीलिए जो धनु राशि वाले होते हैं उन लोगों में बहुत ही एनर्जी होती है। उनको आप कितना भी काम करवा लो उनसे, माइंड लेवल पे भी, क्योंकि इंसान का सिर है आधा, तो माइंड लेवल पे भी सेट होते हैं और फिजिकल लेवल पे भी ये लोग सेट होते हैं। ये एनर्जी है, ठीक है। बात करते हैं पृथ्वी तत्व की राशि। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर। अब वृषभ राशि है, ठीक है, 2, 6 और 10 नंबर।
पृथ्वी तत्व की राशियाँ, प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग। पृथ्वी मतलब डाउन टू अर्थ होते हैं, धरती से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनको बहुत दिखावा करना पसंद नहीं होता, प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग। तो वृषभ राशि वाले क्या है, वृषभ राशि वाले देखिए पृथ्वी तत्व की राशि है, तो ऐसे लोग बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही कूल होते हैं, लेकिन जब उनको कोई छेड़ता है तो ये बैल की तरह उस बंदे को छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, समझदार होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं। कन्या, ये भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, लेकिन वृष की तरह नहीं है। ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन चालाक होते हैं, पूरे कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी सेप किसकी है, कन्या राशि की, एक लड़की की है जिसके हाथ में लालटेन है। जिसके हाथ में क्या है, लालटेन है, मतलब उसको अपना फ्यूचर देखना है, उसको अपना मतलब निकालना है, उसको प्रैक्टिकल होना है लाइफ में, उसको इमोशनल नहीं होना, उसको अपना कैरियर बनाना है, उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट टू पॉइंट चलना है। बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही सोच समझ वाली राशि है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, लेकिन कहाँ पे रहती है, वाटर में, जल में रहता है। शेप क्या है, मगरमच्छ की है, मतलब दिखता कुछ हो रहा है कुछ और, ऊपर से चमड़ी दिखती कुछ हो रहा है नीचे से है कुछ और। आधा पानी के ऊपर रहता है, सिर्फ सिर ऊपर रहता है, जिसकी वजह से लोग धोखा खा जाते हैं। तो प्रैक्टिकल यहाँ पे देखिए किस तरह से पृथ्वी तत्व की राशि है, किस तरह से प्रैक्टिकल है, किस तरह से सूझबूझ है, अपना काम निकालने में बहुत ही माहिर है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। इस राशि से भी ज़्यादा माहिर हैं मकर राशि वाले लोग। देखने में कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, इस तरह से। अब बात करते हैं वायु तत्व। तो वायु तत्व की 3 राशियां हैं, जिसको बोलते हैं मिथुन, तुला और कुंभ। 3, 7 और 11। अब मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। मिथुन क्या है, एक कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, मतलब 2 लोग हैं, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन है। तो अपना काम निकालने में एकदम माहिर, जोली नेचर होता है, हवा में दूसरे को तो इतना ऊपर उड़ाएंगे कि पूछो ही मत। इसका जो वायु तत्व है वो ऐसा है, अपना काम निकालने में माहिर, दूसरों को मतलब यहाँ पे भी निकालते हैं लेकिन प्रैक्टिकल होके। यहाँ पे दूसरा जाए भाड़ में, अगर इनका काम हो गया तो इनको किसी से लेना देना नहीं है। बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं, अपना मतलब के लिए दूसरे को चले के झाड़ पे चढ़ा देंगे। तुला, ये भी वायु तत्व की राशियां हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। तुला का शेप क्या है, तराजू है, ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। अच्छा, बैलेंस, अगर कोई खराब ग्रह हुआ तो बैलेंस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुक्र की राशि होने की वजह से बहुत ही उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, तराजू की तरह ऐसे ये हो रहा है, ऐसे चलता रहेगा। कुंभ राशि, ये भी वायु तत्व की राशि है, लेकिन इन दोनों की तरह अनबैलेंस नहीं है। ठीक है, तुला राशि वाले बहुत ही बैलेंसिंग होते हैं, लेकिन शुक्र अच्छा हुआ तो। कुंभ राशि में क्या हो गया, इनकी तरह नहीं है। कुंभ राशि में वायु है, लेकिन क्या है, कुंभ शनि की राशि है, घड़ा है। ठीक है, छलकेगा भी, अपने खुशी को भी बताएगा, खूब मजे भी लेगा लाइफ के, हवा में उछलेगा भी। लेकिन कुंभ क्या है, एक घड़ा है, उसमें स्टेबिलिटी है, तो उसमें उछाल उतना ही है, अपनी औकात देख के वो उतना ही बोलेगा। उसकी जेब में 100 रुपये होंगे तो उतना ही बोलेगा, 1000 रुपये होंगे तो उतना ही बोलेगा। अननेसेसरी दिखावा नहीं करेगा इन 2 राशियों की तरह। ठीक है, तो ये है कुंभ राशि। अब बात करते हैं जल तत्व की राशि। जल तत्व की राशि 4 राशियां हैं, 4, 8 और 12, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। अब देखिए, कर्क केकड़ा है, क्रैब है, पानी में रहता है, बहुत ही इमोशनल है, जलीय जीव है, लेकिन क्या है, पानी में रहता है, वाटर है, इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे। वृश्चिक की तुलना में कर्क राशि वाला बहुत इमोशनल होता है। इसके और इसके इमोशंस में बहुत फ़र्क है। इसका इमोशंस ऐसा है कि अगर इमोशनली इसको किसी ने हर्ट किया तो ये उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका शेप क्या है, बिच्छू का है। डंस जरूर मारेगा, ये डंस नहीं मारेगा बेचारा, ये तो सबसे शरीफ आदमी है। ये वाला कर्क राशि वाला, इसको हर कोई लूटता है। ये बहुत ही शरीफ होते हैं, ये बदमाश होते हैं, क्योंकि ये अपने शत्रु को कभी नहीं छोड़ते। अगर इनको इमोशनली किसी ने परेशान किया तो ये उसको डंक तो जरूर मारेंगे। ये वाला इमोशन बहुत अलग है। ये भी जल तत्व की राशि है, वाटर साइन है, लेकिन क्या है, मछली है, चालाक है, दाना भी खा जाएगी और कांटे में भी नहीं फंसेगी। लेकिन इमोशनली है तो इमोशनल, ये भी तुमसे तुम्हारी सारी स्टोरी सुनेगी, अगर तुम रोगे तो तुम्हें सुझाव भी देंगे। लेकिन क्या है, इसका इमोशंस लुटने वाला नहीं है, कर्क राशि की तरह बहुत ही चतुर और चालाक है। अपना नुकसान जब तक ना हो तब तक तो तुम्हारे लिए इमोशनली ठीक है, लेकिन जहाँ पे अपना नुकसान हुआ इन्होंने साइड मार ली। तो ये था शेप के बेस पे, एलिमेंट के बेस पे ज़ोडिएक साइन का वर्णन, डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी चीज़ों के साथ जो रह गई हैं, जैसे कि उसका जेंडर क्या है
और उसकी कास्ट क्या है उसके बेस पे। तो देखते रहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए माय एस्ट्रो गाइड। धन्यवाद।